तालीम को अगर दिलचस्प बना दिया जाए तो तालीम मुश्किल नहीं बल्कि खेल लगने लगेगी। जी हाँ, कुछ इसी तरह के एक टीचर हैं जो तालीम को इतना शानदार और मज़ेदार बना देते हैं कि बच्चे पूरी दिलचस्पी के साथ स्कूल आते हैं और दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले का है, जहाँ के निचलौल इलाके के रोहतार में एक स्कूल है, जहाँ जावेद आलम नाम के एक टीचर हैं जो बेहद दिलचस्प अंदाज में बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए अपनी सलाहियत बच्चों में उतार देना चाहते हैं। कभी पपेट के ज़रिए सवाल जवाब का दौर शुरू होता है तो कभी मैथ्स की बुनियादी बातें एक्टिविटी के ज़रिए सिखा दी जाती हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जावेद आलम ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर एक अपना शो भी शुरू किया है। इस शो का नाम उन्होंने कौन बनेगा सैकड़ापति रखा है। इस शो में वो किसी एक बच्चे को अपने सामने हॉट सीट पर बिठाकर उससे जनरल नॉलेज से मुताल्लिक सवालात करते हैं। अगर वो बच्चा सभी सवालों के सही जवाब दे देता है तो उसको 100 रुपये की रकम दी जाती है। ख़ास बात यह है कि अंदाज़ बिल्कुल केबीसी जैसा ही अपनाया जाता है, यानी बच्चे को कुछ ऐसा महसूस करवाया जाता है कि वो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर बड़ी रकम जीत रहा हो। इस तरह जावेद आलम अपने मुनफरिद अंदाज़े तालीम की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में हमारे नुमाइंदे गुलाम गौस ने उनके स्कूल जाकर उनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जावेद जी, बताएं क्या ये आइडिया आपको कैसे आया कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ना भी सिखाया जा सकता है, बताएं। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये देखिए, जो आइडिया है वो क्वेश्चन बेस्ड आइडिया है कि क्वेश्चन करके बच्चों को सिखाया जाए। और ये आइडिया कोई नया नहीं है। मैं जहाँ पहले मेरा विद्यालय था करवतही उर्फकट का, वहाँ भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ और वहाँ पे मैं 10 रुपये खिलाया करता था। क्योंकि अब यहाँ पे विद्यालय, यहाँ पे जब मेरा प्रमोशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे चूँकि विद्यालय था नहीं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं आ पा रही थी। जब हमारा विद्यालय नया बना है तो हमारे अंदर भी नया ऊर्जा का संचार हुआ है और बच्चों में सोचा गया कि फिर क्यों ना एक नया वही तरीके से कराया जाए। और केबीसी का हाल ही में नया सीज़न लॉन्च हुआ तो वो भी एक दिमाग में आइडिया स्ट्राइक किया और वो मैंने अपने प्रभारी से बात किया। बातचीत करने के बाद मैंने उसको शनिवार को, चूँकि शनिवार को हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में मीना मंच और बाल सभा का कार्यक्रम होता रहता है, तो वहाँ मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि जब अगला शनिवार आया तो हमारे जो बच्चों की संख्या थी वो बढ़ी हुई थी। तो जानना चाहेंगे कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही समर्थन किया और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए वह शनिवार के दिन तो नहीं आए थे, एक अलग दिन आए थे और उन्होंने कौन बनेगा सैकड़ापति खेला और उत्साहवर्धन के लिए वो यहाँ पे सैकड़ापति बन के भी गए यहाँ से। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जावेद जी। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ गुलाम गौस, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज सदर कोतवाली थाना इलाके के गौनरिया पुल के करीब एक सरकारी बस बेकाबू होकर उलट गई, जिसमें तकरीबन 50 से 60 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में कई मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की खबर है, जिन्हें ज़िला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इत्तला मिलते ही सदर सीओ और सदर एसडीएम मौके पर पहुंच गए और जाए हादसे का मुआयना किया। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर फैज़ाबाद ब्लॉक ग्रेजुएट हल्के इंतखाबात के लिए तैयारी तेज़ कर दी है। महाराजगंज ज़िले के इंचार्ज बनाए गए सपा के सीनियर रहनुमा स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार करुणाकांत मौर्य इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने महाराजगंज पहुंचे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी उम्मीदवार की जीत का दावा करने के साथ ही बीजेपी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। महाराजगंज और कुशीनगर के कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में हमें उत्साह मिला, देखने को रुझान मिला, पार्टी के हमारे सभी बड़े नेता और सभी हमारे प्रभारी, जिले के हमारे संगठन के लोग बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि हम इस स्नातक क्षेत्र के चुनाव में भी चुनाव को जीतेंगे, भाजपा को शिकस्त मिलेगी और साथ ही साथ अब भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है, इसलिए अब हम एक एक सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, यहीं से देश की दिशा तय होती है, राजनीति यहीं से बनती और बिगड़ती है। तो हमारा पूरा समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारी पहली उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है कि हम भाजपा को 2024 में अंतिम विदाई करने के लिए बीच में जितने भी चुनाव आएंगे हर चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश की हुकूमत किताबों से लेकर ड्रेस, जूते और तलबा के अलाउंस तक मुहैया कराती है और तालीम को हर एक के लिए दस्तयाब कराने के लिए तमाम तर इक़दाम करती है। असातिज़ा को भी तनख्वाह के नाम पर मोटी रकम दी जाती है, लेकिन उन सब के बावजूद कुछ सरकारी स्कूलों में बच्चों के मुस्तकबिल के साथ मुसलसल खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नज़ारा ज़िला सिद्धार्थनगर के इटवा ब्लॉक के तहत आने वाले कोहलवा गाँव के एक सरकारी स्कूल का है, जहाँ पज़मुर्दगी है, सन्नाटा है और तालीम के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ खिलवाड़ है। पूरे स्कूल में महज एक टीचर है और 2-4 बच्चे इधर उधर बैठे नज़र आ रहे हैं। न सफाई है, न टॉयलेट का इंतज़ाम है और न ही कोई दूसरी सहूलियात हैं। हद तो ये है कि हेडमास्टर के तकर्रुरी कागज़ पर ज़रूर है और उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन मौके पर नदारद हैं। लोग बताते हैं कि हेडमास्टर कभी कभार आ जाते हैं। ज्वाइन किया है, मतलब पिछले साल 20 नवंबर, ठीक है ना, तब से मैं तो अपना रेगुलर आ रहा हूँ। बाकी हैं जैसे हेड मास्टर हैं तो आते हैं कभी कभार, अपना जो है आते हैं और बस उन्हीं को हम जानते हैं। क्यों नहीं है बराबर, एक दिन यही ड्यूटी दिया था, सही बात बोला कि गलत बात। अच्छा, इन्हीं खाली आवत था और हेड मास्टर नहीं आवत जो चार्ज लिया। अब नहीं मुझे दिखते नहीं तब कहाँ बताई दी झूठ है। जब हमारे नुमाइंदे ने इस मामले में ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर से सवाल किया तो उन्होंने कार्रवाई की बात ज़रूर कही है, लेकिन ये कार्रवाई कैसी होगी और कब होगी ये देखने वाली बात होगी। देखिए भाई, मैं अभी थोड़ा दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, 16 तारीख को स्कूल खुला 657। उसके बाद मैं प्रतिदिन स्कूल का निरीक्षण कर रहा हूँ और उसको मैं स्वतः देख के अगर स्कूल जो नहीं आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।